कृष्ण ने जो कहा उसे करो और राम ने जो किया उसे करो। अगर आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना हो तो राम चरित्र सुनो, रामायण देखो, रामायण के चरित्र सुनो और अपने जीवन को उसी के तरह बनाओ जो राम चरित्र में वर्णन आया। राम के तरह अगर जीवन जियोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। और कृष्ण ने, भगवान कृष्ण जब बन के आए तो भगवान ने जितने लीला किया, भगवान ने अपने भगवत्व का दर्शन कराया है। लेकिन राम जी ने एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिया, मर्यादा को धारण किया, पालन किया। आज प्रत्येक युवा, जितने लोग मुझे सुनते हैं, यहां से सुन रहे, बाहर से सुन रहे, लाइव के माध्यम से सुन रहे, हर एक युवा राम जी को अपना आइडल मान ले तो उसका जीवन सुधर जाएगा। आजकल के जवान युवा लोग क्या करते हैं, एक नया पिक्चर आता है तो उसको देख करके दंग रह जाते हैं, आहा कितना सुंदर स्टाइल है, हमें भी उसी की तरह बनना है। मूवी में हीरो ने कौन सा हेयर कट किया है उसी की तरह करते हैं, उसका पहनावा कैसा है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, शास्त्रों ने, पुराणों ने कितना सुंदर उपदेश दिया। राम चरित्र सुनो, राम जी को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। राम जी ने क्या क्या सिखाया, भाई के प्रति भाई का कर्तव्य क्या होता है, माता पिता के प्रति बच्चों का कर्तव्य क्या होता है, और एक पिता को कैसे रहना चाहिए, एक राजा को कैसे रहना चाहिए। पिताजी का आदेश हुआ, 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। भगवान राम जी चाहते ना तो कहते थे पिताजी ये क्या कर रहे हैं, मुझे राज्य करना है, वन में मैं नहीं जा सकता, बोल देते, नहीं जाते। लेकिन आदेश को एक बार भी काटा नहीं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई कितने प्रेम से रहते थे। लेकिन आज के भाई को देखो, थोड़ी सी जमीन के पीछे पूरे जीवन भर बात नहीं करते, थोड़ी सी जमीन के पीछे लड़ाई करते हैं। और आज के युवक लोग गलत राह पर चल रहे हैं, फटे हुए वस्त्र पहन रहे हैं, बॉलीवुड को देख करके अपने आप को, स्वयं को हीरोइन मानने लगे हैं। आधा फटा हुआ वस्त्र पहनते हैं, फिर भी कहते हमारे तरह सुंदर कोई नहीं है। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे संस्कार पर। अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके, अपने सनातन संस्कृति को छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हो। धिक्कार है तुम पर, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। और प्रत्येक माता पिता केवल मुझे देख करके हंसो मत, ये हंसने की बात नहीं है। जो सुना है उसको करो और अपने बच्चों को संस्कार दो। हम यहाँ बैठ करके कितना भी बोलें, लेकिन आपके बच्चों को सुधारना आपका काम है। हम तो बोलेंगे और आपको अगर अच्छा लगा तो सुनोगे, नहीं लगा तो फिर छोड़ दोगे। लेकिन प्रत्येक माता पिता को चाहिए, बेटा वस्त्र कैसा पहनना है, कहाँ बैठना है, कहाँ बोलना है और कहाँ हंसना है, कितना हंसना है। बेटियों के लिए तो और ज्यादा, नारी जितना मर्यादा का पालन करे उतना ही ज्यादा वो सुंदर लगती है। अगर फटे टले वस्त्र पहन करके बाजार में घूमती है तो उसका कोई इज्जत नहीं होता। प्यार से बोल दीजिए, मस्ती में बोल दो ना। केवल नारी के लिए नहीं, आज के बेटा के लिए भी प्रत्येक माता पिता अपने बेटा को बोलो कि जीवन में राम की तरह बनो। माता पिता का
सम्मान करो। राम जी जब उठते थे, सुबह होता था जब वो अपने माता पिता को, गुरुदेव को प्रणाम करते थे, उसके बाद ही अन्य काम में लगते थे। लेकिन आजकल के बच्चे माता पिता को सम्मान देना ही भूल गए। एक बार प्रणाम नहीं करते, सुबह उठे और मोबाइल निकाला, शुरू हो गए, दोस्तों से बात करते हैं, चैट करते हैं। लेकिन माता पिता को क्या जरूरत है? पिता बिस्तर में पड़ा है बीमार होकर के, दवाई के लिए तड़प रहा है, 4 दिन से बुखार आया है, लेकिन बेटा को ये नहीं पता कि मेरे पिता को क्या हुआ और दवाई करने ले जाना है। मोबाइल में लगा है। उस घर में काम करने वाला नौकर आया, अपने मालिक को इस प्रकार देख करके अपने साथ हॉस्पिटल लेकर के चला गया। ऑक्सीजन लगा, जब जान बच गया और अंतिम पल में जब हॉस्पिटल में सिग्नेचर कराया डॉक्टर्स ने कि आप इनके कौन लगते हैं, उस बेचारे नौकर ने कहा, मैं तो इनके कोई भी नहीं हूं, बस घर में काम करने वाला हूं। हस्ताक्षर करने के लिए बेटा आया, लेकिन जब पिता ठीक हुआ, पिता ने कहा ये मेरा बेटा नहीं, और घर में काम करने वाले नौकर को कहा ये मेरा बेटा है। यहां पर साइन करने का अधिकार इसको है। आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, माता पिता का ध्यान नहीं देते। 2 दिन मोबाइल मत चलाओ, चलेगा, लेकिन तुम्हारे लापरवाही से तुम्हारे माता पिता तुमसे दूर हो गए तो जीवन भर रोओगे, जीवन भर तड़पोगे। ऐसे बच्चे कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए अगर अपने जीवन को सुधारना है तो सर्वप्रथम माता पिता के आदेश को मानो, माता पिता के सिखाए हुए मार्ग पर चलो। अगर माता पिता का सम्मान करोगे तो तुम्हें तरक्की करने से कोई भी, दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। ये बात पक्की है, प्यार से बोल दीजिए ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपने मर्यादित चरित्रों से समस्त जगत को यही ज्ञान दिया। अगर प्रत्येक व्यक्ति राम जी को देख करके उनकी तरह जीवन को चलाना चाहे तो उसका जीवन सुधर जाएगा।